तुम्हारे मैथ्स बोर्ड के अंदर मैक्सिमम सवाल यहीं से आ रहा होगा यार। क्या हो कि अगर मैं तुम्हें सारे के सारे सवाल बता दूं कि बेटा ऐसे ही सवाल आएंगे और यही सवाल आएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आज मैं तुम्हें देने वाला हूं यार कि सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स बोर्ड क्लास 12 यार। यस ठीक है, अब बात यह है कि हाउ कैन यू एक्चुअली ट्रस्ट ऑन दिस जो मैं आपको देने वाला हूँ, या फिर हाउ कैन यू एक्चुअली ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दूं कि मैं बोर्ड का नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, मैं जेई का पढ़ाता हूँ। और मैंने उसके अंदर पूरा एक पीवाईक्यू हैक्ड वाला जो प्लेलिस्ट था जिसके अंदर मैंने आपको हर एक टाइप ऑफ सवाल बताया था कि ऐसा टाइप आएगा तो ऐसे करना है, ऐसा टाइप आएगा तो ऐसा करना है। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई हुई थी। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, जेई की केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज़ करा रहा हूँ भाई मैथ्स के बोर्ड के अंदर। ठीक है, और जो मैंने आपको केमिस्ट्री के लिए बताया था उसमें से मैक्सिमम सवाल हमारे जेई मेन के इस बार वाले अटेम्प्ट में आए हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि येस यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट ऑन मी। ओके, अच्छा अब देखो हम लोग करने के वाले हैं कि हम लोगों ने तो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन लो एक मिनट। टाइप वाइज हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक चैप्टर है। ठीक है, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास मेरे भाई एक चैप्टर है। अब मैंने क्या करा कि मैंने ना उसके अंदर टाइप्स बना दी कि भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। ठीक है, अब मैंने आपको क्या करा कि एक एक टाइप के मैंने आपको एक एक सवाल दे दिए हैं। ठीक है, अब कोई टाइप ऐसे भी है जहाँ पे मैंने आपको एक सवाल ना दे के मैंने आपको दे दिया 3 सवाल, है ना। तो 3 सवालों का क्या मतलब है, सुनना कि ऑल थ्री क्वेश्चन हैव समथिंग न्यू टू लर्न, है ना। कि आप जब इन 3 क्वेश्चन को करोगे ना आपको तीनों में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा यार, है ना। तो मैंने ये जो पूरा एनालिसिस करा है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत लगा के बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तरह से बैठ के करा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हाउ आई एक्चुअली मेड इट, है ना। और जो मैं ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि थर्ड मतलब एक टाइप के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ नई देखने को मिलेगी। ये मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जब हम अभी नीचे चलेंगे पीडीएफ के अंदर। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखना, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है वीडियो। सुनो मैंने एक्चुअली करा क्या है आप पहले समझ लो, जैसे कि आप मेरे ऊपर ना ट्रस्ट कर पाओ, राइट। ठीक है, चलो आप सुनो हाउ आई मेड दिस कि भाई मैंने क्या करा 10 साल की पीवाई की बुक खरीदी। ठीक है, और उसमें से भाई मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, मतलब बेसिकली मैंने पूरी की पूरी जो बुक थी ना मैंने उसको क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि मैंने उसको स्कैन करा एंड फिर मैंने अपने आईपैड के अंदर कर लिया उसको। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी सॉल्यूशन थे उनको खुद बैठ के हैंड पिक करा, उनको खुद रीड करा, खुद लगाया। ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्वेश्चंस को कैटेगराइज करा टाइप्स के अंदर कि बेटा ये टाइप आएगा तो इस तरह से करना है, ये टाइप आएगा तो इस तरह से करना है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने भाई एक बार कैटेगराइज कर दिया। अब मैंने तुमसे क्या कहा कि जो टाइप्स है ना, जैसे कि भाई यहाँ पे ये टाइप है, ये भाई वो 4 टाइप जिसमें मैंने कैटेगराइज करा, एक एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया हर एक टाइप का। ठीक है, अब वो एक एक क्वेश्चन कैसे दिया है वो भी समझो कि मैंने क्या करा, पिक द क्वेश्चन एज सच, मतलब मैंने कुछ इस तरह से उन क्वेश्चन को पिक कराया ना कि सारे कॉन्सेप्ट एक बार आपके टच हो जाए, समझ लो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो टाइप 3 के लेट से 10 सवाल थे। ठीक है, तो भाई 10 सवाल के अंदर से भाई 3 सवाल ऐसे थे जिसका मतलब ये है कि अगर तुम इन 3 सवालों को कर लेते हो तो तुम्हें इन 10 सवालों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इन 3 सवालों के अंदर ही कवर हो रहे हैं। आप समझ में आई बात। ठीक है, आप समझ देखो अब बेसिकली मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ें दे रहा हूँ ये भी देख लो। देखो रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ मैंने इसका ऑलरेडी बना दिया था, बट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। ठीक है, अब मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। मैं आपको इन चीज़ों के आज देने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि मैं मोस्ट प्रोबेबली आज ही अपलोड करूँगा उसके अंदर मैं आपको ये दे दूँगा। बाकी जो बचे हुए चीज़ें हैं कि वेक्टर हो गया, 3D हो गया, LPP हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन का भाई मैं टाइप्स नहीं बना पाया तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आपको खुद चीज़ों को करना होगा। ठीक है, चलो अब सुनो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या, देखो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। सुनो पीडीएफ बेटा बहुत बढ़िया है ना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो 173 पेजेस की पीडीएफ है, खुद देख सकते हो, है ना। अभी हम उस पर आएंगे, बट आपको सारी बातें सुनना इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप सुनो कहाँ गया। अब देखो यार कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्या है ना। देखो कुछ बातें क्या, पहली बात क्या है कि बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स नीड्स प्रैक्टिस। देखो यार अब जैसे कि ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्या होंगे भाई, वर्ड प्रॉब्लम ही होंगे, जैसा कि मैंने देखा। तो मैंने ऐसा नोटिस करा कि आपको उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। यानी कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको उन्हें खुद बैठ के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो इस सेशन से नहीं हो पाएंगे। मतलब मैंने आपको सारे चीज़ें कराई हैं ऑलरेडी, है ना। मतलब मैंने आपको सारे जो हैं टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, बट आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया। और मैंने ऐसा करा है कि जैसे कि एक पेज के अंदर दो क्वेश्चन है। जैसे कि आपको समझा देता हूँ, एक बार ज़रा समझना। देखो जैसे कि ना मैं आपको बताऊंगा कैसे कि
एक क्वेश्चन उसका ये आंसर, ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन उसका आंसर, ठीक, ये क्वेश्चन और उसका ये आंसर है ना। अब मैंने कहीं कहीं पे ऐसे करा हुआ है कि भाई जैसे कि हाँ, जैसे कि अब ये देखो कहाँ गया, दिखाता हूँ मैं आपको कहीं तो, ओके 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 वेट अ सेकेंड, हाँ देखो जैसे कि ये है, एक ही पेज के अंदर में मैंने आपको 1 2 3 मतलब मैंने आपको तीनों क्वेश्चन साथ में दे दिए है ना। तो आप इस बात को समझ लेना कि 3 क्वेश्चन साथ में, इसका मतलब जो अगला जो पेज है उस पर इन तीनों का सोल्यूशन तुम्हें दिया हुआ है, देखो 25 26 और 27, ठीक है। ये कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। बढ़िया, और सुनो, आज मैं आपको पूरी वीडियो दे दूंगा, डरो मत बिल्कुल भी, है ना। हम लोग मिलकर बोर्ड में तूफान मतलब आग लगा देंगे एकदम, ठीक है। और सुनो क्या थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है सुनना, कि देखो किसी पर्टिकुलर टाइप के टफ क्वेश्चन भी डाले हैं। जैसे कि मैंने क्या करा कि लेट से कोई टाइप था, है ना, जिसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर ऐसा समझ लो रेट का सवाल था, है ना, कि आपको रेट ऑफ चेंज निकालना था, है ना। तो उसके अंदर आपको एक ही पर्टिकुलर टाइप है, बट मैंने क्या करा है कि उसके अंदर से सबसे ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन लिया है ना, जिससे कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ पाए कि हाँ भाई किस मैक्सिमम लेवल तक आपसे जो बोर्ड है वो सवाल पूछ सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम सुन लो, एट द सेम टाइम जैसे ये तो मैंने भाई टाइप 1 की बात कर ली, है ना, कि जैसे कि कोई भी टाइप हो, है ना, लेट से उस टाइप को मैं बोल रहा हूँ टाइप 1, है ना, तो मैंने उस टाइप 1 के अंदर ये चीज़ करी है। अब लेट से कोई भी एक रैंडम टाइप है भाई टाइप 3, है ना, तो इस टाइप 3 के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे पढ़ो उसको, है ना, क्या लिखा हुआ है कि एंड किसी पर्टिकुलर टाइप के मैंने ईजी डाले हैं, मतलब मैंने इस टाइप 3 के अंदर ईजी क्वेश्चन भी डाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टफ ही होंगे, बिकॉज अगर तुम ईजी वाले करोगे कहोगे, अगर तुम ईजी वाले नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, बिकॉज टफ वाले सवाल हैं मैथ्स के अंदर, ओके, है ना। तो बेसिकली मैंने ईजी से डाले हैं जिससे कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे दोस्त, ठीक है। बढ़िया, अच्छा, और फोर्थ पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा समझना कि मैंने ना जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, है ना, उनको भी इसमें इंक्लूड करा है। मतलब मैंने कोशिश करी कि मैं इंक्लूड ना करूं, है ना, बट मुझे इंक्लूड करने पड़े। क्यों करने पड़े वो भी सुन लो, बिकॉज एक तुम्हारा ये वाला बैच है, अब अपकमिंग बैचेस से जो तुम्हारा टॉपिक्स हैं, मतलब जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है ना। तो मैंने पूरा 4-5 सालों के लिए बना दिया है ना, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं, अगर आपको 100 क्वेश्चन दिखे तो आप अभी के लिए उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आऊँगा, डरो नहीं यार, मैं अभी इस पीडीएफ पे आऊँगा, बहुत बढ़िया चीज़ आपको दिखाऊंगा, मज़ा आएगा आपको, बट ये कुछ बातें सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुनो, मैं आपको जब भी पीडीएफ दूंगा तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इसको ना अपने फ़ोन में मत पढ़ना, आप प्रिंट आउट वाले भैया के पास जाओ और उनको बोलो कि भैया इसका प्रिंट आउट निकालो, है ना। बट आप बोलोगे कि भैया ये तो यार एक ब्लैक स्क्रीन है, वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसी सेशन का वाइट प्रिंट आउट निकलवा लेना, है ना। मैं आपको वाइट बैकग्राउंड डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है, फिर आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा लेना, है ना। अब हम चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर्स के ऊपर। देखो हर एक चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा, ध्यान समझना। मतलब मैट्रिक्स में तो कुछ नहीं है, मैट्रिक्स तो आसान से ही चैप्टर है ना। तो मैट्रिक्स का ये है आपका, है ना, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, है ना। अब देखो इट्स लाइक कि ये टाइप 1 है, फिर ये टाइप 2 है, फिर ये टाइप 3 है, फिर ये टाइप 4 है, समझ रहे हो। हर एक क्वेश्चन का मतलब है हर एक टाइप, समझ गए बात को। बढ़िया, चलो और आगे चलते हैं हम लोग, है ना। देखो मैट्रिक्स में कुछ बहुत तगड़ा नहीं है ना। अब मैं आपसे बात करता हूँ डिटर्मिनेंट में, है ना। अभी मैं आपको एक बार हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सुनना ज़रूरी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में क्या है दोस्त, कुछ नहीं है, मतलब वही एक टाइप, ठीक है। अब ये देखो जैसे कि सुनना, एक टाइप ये है ना। अब 1 2 3 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया भाई, 3 टाइप, 3 न्यू टाइप्स, समझ गए। अच्छा ऐसे ही उसके ये रहे, ये 42 रहा आंसर, ये रहा 43 का आंसर एंड 44 का आंसर, ठीक है। इसको अच्छे से करना। अच्छा और एक बात और कि जैसे कि अब आप पहले ट्राई करोगे, ऑब्वियसली आप ट्राई करोगे कि भैया मुझसे वाला सवाल हो जाए। अब अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, तो तुम इसका पढ़ो टेक्स्ट सॉल्यूशन, और अगर टेक्स्ट से समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ से उठा के इसको टाइप कर दो अपने ब्राउजर के ऊपर, आपको एक डाउट नोट की वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप इजीली समझ सकते हो। क्लियर है, बढ़िया। मैं आपको सारी रिसोर्स दे रहा हूँ, डरना नहीं है, बस हम लोग मिलकर कर देंगे भाई, ठीक। चलो अच्छा सुनो, डिटर्मिनेंट हो गया। हाँ अब देखो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जैसे कि ये चीज़ है ना, ये क्या है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजीली इस लैंग्वेज को डिकोड कर पाओगे भाई मैथ्स की फॉर्म में, ठीक है। अरे अभी तो यार ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, आपको इसे डिकोड करना होता है मैथ्स की फॉर्म में, राइट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा मैट्रिक्स हमारा डिटर्मिनेंट भी हो गया। और हाँ अब देखो जैसे कि मैंने आपको दिया हुआ है, ओके हाँ देखो ये वाला है, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है उसका, इसको भी ट्राई करो और इसको भी ट्राई करो, जहाँ मैंने लिखा है मस्ट ट्राई, यू हैव टू ट्राई दैट। क्लियर, बढ़िया। अब सुनो
ये हो गया है ना, ये आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ देखो यार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ सुनना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको पहले लिमिट्स आना चाहिए, है ना। सो लिमिट्स तो आई थिंक आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, है ना। तो कंटिन्यूटी आपका हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर कुछ लोचे हैं, ध्यान से सुनो। देखो क्या है ना डिफरेंशिएबिलिटी में, पहली बात कि टाइप सेम रहेगा। देखो यार, तुमसे ना कुछ बहुत डिफरेंट नहीं पूछ लेगा, तुमसे वही बोलेगा कि तू इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर। अगर मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट बताऊँ, क्या बोलेगा भाई एक एफ है, उसको डिफरेंशिएट करो, दैट्स इट, है ना। बट इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी कर देंगे वो, है ना। तो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। देखो यार, जो टाइप है वो तो सेम रहेगा, बट आपसे बस जो डिफिकल्टी लेवल है वो वैरी करेगा, है ना। हो सकता है किसी का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो सकता है कोई चीज़ ईजी हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो, कहने को ये बोल रहा है कि भाई इट इज़ कंटिन्यूअस, लैम्डा की वैल्यू बताओ अगर ये कंटिन्यूअस है x=0 पे, ठीक है। ऐसे करके मतलब जो भी है ना, पीस वाइज फंक्शन है। सो ऐसे करके आपको मतलब चीज़ें करनी है। आई होप तुम समझ रहे होगे यार, ठीक है। चलो इस पर आते हैं। क्वेश्चन 2, मतलब पॉइंट 2 बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो। कभी भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया तो पेशेंस रखना है, बिकॉज इसके बहुत गंदी कैलकुलेशन होती है। बट आपको ये सवाल जो है ये 100% आपका सही हो सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो पेशेंस से करना, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और जो भी मैं तुम्हें चीज़ें करा रहा हूँ अच्छे से करना, ठीक है। और देखो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने इसके अंदर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करिए, बिकॉज मैंने शायद इसके अंदर मतलब मैंने काउंट तो नहीं करा, बट आई थिंक कम से कम 25 सवाल तो होंगे, या फिर चलो 20 तो होंगे आई गेस, है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं भैया मैं तो एग्जाम के 2 दिन पहले देख रहा हूँ 20 सवाल केवल एक ही चैप्टर के अंदर कैसे लगाऊं, है ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट एक बार ना क्वेश्चन देख कर जाना। मतलब एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ लो, उसका सोल्यूशन पढ़ लो कि हाँ भाई कैसे करा है, भले तुम हाथ से प्रैक्टिस ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन देख कर जरूर जाना यार, ठीक है। प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को अंत तक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, है ना, वरना तुम नहीं समझ पाओगे चीज़ों को। इतनी बात समझ में आ गई, चलो बढ़िया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारा क्लियर है। देख रहे हो कितने सारे सवाल हैं इसके, है ना, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो काम गया हमारा। हाँ अब देखो यार, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएट, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं क्या, जैसे कि इसके अंदर एक टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। यहाँ से भाई मैक्सिमम सवाल जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बट फिर से आपको ऐसा नहीं सोचना कि रिपीट हो रहे हैं, ना, हर एक सवाल के अंदर नई नई चीज़ें हैं, है ना। तो अगर आपको चीज़ दिखाऊँ, देखो कहाँ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो फाइंड वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस, है ना। और ये भी देखो, है ना, मतलब ये ऑलमोस्ट दोनों एक ही टाइप के सवाल है। तो आप बोलोगे कि भैया आपने तो बोला था कि हम तो अलग अलग टाइप के आपको कराएंगे, ये तो दोनों सेम ही टाइप के हैं। तो आपको वही बोल रहा हूँ कि इन दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों को अलग बनाती हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को सीखो। समझ में आ रही है बातें, है ना। जैसे कि यहाँ पे भाई कॉस की बात है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आपकी थोड़ी कमज़ोर है, आप जब इस क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री सुधरेगी, समझ रहे हो। बिकॉज मैंने साथ में इसका क्या बोलते हैं सोल्यूशन तुम्हें दिया हुआ है, चेक कर लो। 17 और 18 क्लियर है, 17 18 है, समझ गए, बढ़िया। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे, काम गया हमारा। देख लो कितने सारे सवाल हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइप्स हैं, समझ रहे हो, बढ़िया। अब सुनो इधर आओ, कह रहे एरिया अंडर द कर्व, है ना, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, जितने भी क्वेश्चन वो सारे हैं रिपीटेड, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको एक लैंग्वेज में आपको चेंज करा है, जैसे कि मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है मैंने, एल्गोरिदम पकड़ लो एंड यू आर गुड टू गो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ना इसके क्वेश्चंस के अंदर बस एक एल्गोरिदम पकड़नी है ना। अगर आपने एक एल्गोरिदम पकड़ ली देन यू आर वेरी वेरी गुड टू गो, फिर आप सारे क्वेश्चन बना दोगे, बस एक एल्गोरिदम को पकड़ना है, समझ गए। और क्या इसमें आपसे ग्राफ के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि एट द एंड वो बोलेगा कि ग्राफ ये है ना, मतलब 2 ग्राफ की इक्वेशन देगा तुम्हें, बोलेगा भैया इसके बीच का जो एरिया वो बताओ, तो कैसे बताओगे, बिकॉज तुम्हें ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं यार, ठीक है। चलो बाकी तुम यहाँ से देख सकते हो, 4th है, 9th है, ठीक है, 12 13 14 ऐसे करके, क्लियर, 12 14 15 13 14 नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन है, और जो आंसर है देखो मैंने जैसे इसमें क्या करा है कि सारे क्वेश्चन को भाई मैंने एक ही जगह पर लिख दिया, ठीक है। फिर अब ये सारे के सारे आंसर होगा यहाँ पे, क्लियर है, ये चेक कर लो, क्लियर है ना, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, ओके। हाँ बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है भाई कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है भाई वो रिपीटेड ही है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट ही है। तुमसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछेगा, या फिर जनरल सोल्यूशन पूछेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सुनो, इसमें कुछ दिक्कतें हैं इस चैप्टर के अंदर, ध्यान समझना। क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत घुसाएंगे वो लोग, बिकॉज भाई ये चैप्टर आसान है बट उन्हें टफ बनाना है। टफ कैसे बनाओगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री घुसा दो, है ना, या फिर कैलकुलेशन आप गंदी कर दो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को घुसा दो, बिकॉज अपने को ट्रिग्नोमेट्री से बचपन से डर लगता है, अपने को फोमो है ना।
और या फिर आप लॉग की प्रॉपर्टीज यूज है ना, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए यार। अगर नहीं आती तो सुनो, अगर नहीं आती डरो मत यार, मैंने तुम्हें कुछ इन टाइप्स को कुछ इस तरह से तुम्हें दिया हुआ है कि अगर आप इनको कर लेते हो तो तुम्हारी ये सारी की सारी जो दिक्कतें हैं ये तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। समझ गए इन चीज़ों को, है ना। सो ये हो गया है ना। सो बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, सारे क्वेश्चन है, और फिर सोल्यूशन तुम्हारे यहाँ से चालू हो जाएंगे। क्लियर है, समझ गए इस बातों को, है ना। सो भाई मैं तुम्हें ये हो गया, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। मैं आपको इस वाइट बैकग्राउंड के अंदर इस PDF को दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, ठीक है। इसको अच्छे से देखना और अच्छे से आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको इसका पार्ट 2 दूंगा, ठीक है। आई लव यू ऑल, बाय बाय।